तमाम जगहों की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। जालंधर, फगवाड़ा, बठिंडा, नवा शहर की तस्वीरें हैं जहां पर निकाय चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। आज शाम 4 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया जारी रहेगी। सभी जगहों पर लोग पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। जालंधर से संवाददाता देवेंद्र चीमा हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, जालंधर से इस वक्त की क्या तस्वीरें आ रही हैं? क्या लोग पहुंच रहे हैं मतदान के लिए? जी बिल्कुल रेनू, जालंधर की अगर बात करें तो जालंधर में सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो लीडर्स हैं यहाँ के, जो यहाँ के नेता हैं और वो खुद वोट डालने के लिए पहुंचे। अभी थोड़ी देर पहले जो है महेंद्र भगत जो कैबिनेट मिनिस्टर है उन्होंने वोट डाली है, और इससे पहले उनके फादर जो है वो पहले पूर्व मंत्री रह चुके, उन्होंने वोट डाली है। प्रगट सिंह ने यहाँ पर वोट डाली है। तो लगातार जो है वो आम लोगों के साथ साथ नेताओं का जो वोट डालने का सिलसिला है वो यहाँ पर लगातार जारी है, और लोग जो है वो भारी गिनती में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अगर परसेंटेज की बात करें तो 9 बजे के आसपास जो था वो कम से कम 7.5-8% था। अभी की अगर हम बात करें तो कम से कम 10 से लेकर 15% के बीच में वोटिंग जो होगा अलग अलग इलाकों की वो हो चुकी होगी, और थोड़ी देर में हमारे पास वो भी रिजल्ट आ जाएगा कि कितने परसेंट वोटिंग जो है वो हो चुकी है। लोग जो है वो भारी गिनती में यहाँ पर पहुंच रहे हैं, चाहे वो पहली बार कोई वोट डालने के लिए बच्चा आ रहा है वो यहाँ पर आया, व्यस्त वो यहाँ पे पहुंचा, बुजुर्ग लोग जो है वो यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। अलग अलग सुविधाएं जो है लोगों को दी जा रही है। हालांकि जो है काफी दूर तक टू व्हीलर और व्हीलर्स जो है वो खड़े करने की उनको परमिशन मिली हुई है कि ज्यादा आगे नहीं आ सकते, लेकिन इसके बावजूद जो लोग नहीं आ सकते उनको टू व्हीलर अंदर तक ले जाने की भी परमिशन दी जा रही है कि ताकि वो बुजुर्ग हैं उनको ले जाया जा सके और वो अपनी वोट कास्ट कर सके, वो अपने अधिकार का इस्तेमाल जो है वो कर सके। ठीक है, बिल्कुल। देवेंद्र, किस तरह की सुविधाएं दी गई हैं? क्योंकि कई जगहों पर हमने देखा कि कुछ मतदाता भी शिकायत कर रहे थे कई अन्य जगहों से, लेकिन कुछ जगहों पर काफी अच्छी सुविधाएं व्यवस्थाएं की गई हैं। क्या व्यवस्थाएं मतदाताओं के लिए की गई हैं? मतदाता खुद कितने जागरूक नजर आ रहे हैं, और क्या माने कब तक परिणामों की घोषणा हो सकती है? जी बिल्कुल। जहां तक सुविधाओं की बात है तो सुविधा जो है वो एक जो पोलिंग स्टेशन होता है या पोलिंग बूथ जो होता है वहां पे जो जो सुविधाएं दी जाती हैं, चाहे वो पानी की सुविधा है, चाहे वो व्हील चेयर की सुविधा है, चाहे किसी भी तरीके की सुविधा जिसमें एक वोटर जो है वो आसानी से अपना वोट कास्ट कर सके, वो सारी सुविधाएं यहाँ पर दी गई हैं। और सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कई बार ऐसे होता है कि जो वोटर है उसके पास आइडेंटिटी के लिए क्या क्या चीज है। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि चाहे उस बंदे के पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, या राशन कार्ड है, या और नहीं है तो जो नीले कार्ड बने हुए वो कार्ड है, या आम लाइसेंस है, तो हर एक आइडेंटिटी के ऊपर वो बंदा यहाँ पर आकर जो वोटर है वो यहाँ पर आकर वोट डाल सकता है। और ये बहुत बड़ी एक फैसिलिटी है कि कोई भी वोटर जो है वो वोट डालने से पीछे ना रह जाए। तो कोई भी एक आइडेंटिटी लाके वो वोट डाल सकता है। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ आधार कार्ड ही होना चाहिए, या आधार कार्ड नहीं हो तो लाइसेंस होना चाहिए। कोई भी आइडेंटिटी अगर उसके पास है तो वो वोट डाल सकता है, चाहे वो नीला उसके पास जो बीपीएल का कार्ड है, चाहे उसके पास वो कार्ड हो, वो भी यहाँ पर आके वोट डाल सकता है। तो हर तरीके की सुविधा जो है वो प्रशासन की तरफ से, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो है वो वोटर को दी गई है। और यही कारण है कि भारी गिनती में जो लोग हैं वो आज यहाँ पर अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। और आज सरकारी छुट्टी जो है उसका ऐलान किया गया है, और उसके साथ साथ सैटरडे के चलते बहुत सारे और जो अदारे हैं उनमें भी छुट्टी है, तो मैक्सिमम लोग जो है वो वोट डालने के लिए यहाँ पे पहुंच रहे हैं। जी रेणु। बिल्कुल। देवेंद्र, बड़ी तादाद में क्या लोग पहुंच रहे हैं? क्या जिस तरह से मतदान का प्रतिशत होना चाहिए वैसा है? क्या लोग खुद जागरूक है कि उनके वार्ड का या उनके मोहल्ले का, उनकी कॉलोनी का विकास हो, इसके लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है? जी बिल्कुल। काउंसलर जो बनते हैं, जो आज के इलेक्शन के बाद नगर निगम में जो काउंसलर बनेंगे और वो काउंसलर आगे जाके एक मेयर बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है एक छोटी सरकार जो होती है, एक डिस्ट्रिक्ट की जो सरकार है, जिले की जो सरकार है, वो इससे बनती है। और काउंसलर जो होता है वो सबसे इजी अप्रोच होता है एक आम इंसान के लिए, जो वोटर है उसके लिए। जब वो ये लोग काउंसलर बनेंगे तो उनके लिए एक इजी अप्रोच होगा, वो काउंसलर उसके पास आसानी से पहुंचा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि छोटे इलाके, क्योंकि जालंधर के अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें तो 85 वार्ड है, तो 85 वार्ड से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 85 काउंसलर बनेंगे। वो लोग कितने इजीली यहाँ के जो लोग हैं वो काउंसलर को अप्रोच कर पाएंगे, वो एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये रहती है कि लोगों के साथ क्लोजली इन टच होते हैं, क्योंकि एमएलए जो है वो एक बड़ा एरिया होता है, मेंबर पार्लियामेंट एक बहुत बड़ा एरिया होता है, काउंसलर जो होता है वो छोटा एरिया होता है, लोग उनके पास इजीली पहुंचते हैं। और यही कारण है कि इसमें लोग जो है वो ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। और उसका एक कारण ये भी है कि ये जो काउंसलर्स है ये खुद लोगों के पास इजीली पहुंच सकते हैं, क्योंकि अपने इलाके में हर किसी को, एक दूसरे को वो बाई नेम जानते हैं, तो सब एक दूसरे के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और काउंसलर जो है उनसे ही उम्मीदें हैं कि आने वाले समय में जो भी यहाँ पर काउंसलर बनेगा जिस जिस इलाके में, वो उसके लिए वहां का काम करवाए। तो इसलिए लोगों में भी भारी उत्साह है, और उसके साथ साथ जो कैंडिडेट्स हैं वो उनमें भी भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। ये एक इजी एक्सेस होता है छोटी सरकार के तौर पर। देवेंद्र, इसके अलावा इस बार ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में उम्मीद ये की जाए कि जल्द से जल्द चुनाव परिणामों की भी घोषणा, यानी 6 बजे तक का जो समय है,
उतने में चुनाव परिणामों की घोषणा आज कर दी जाएगी? जी बिल्कुल, 7 बजे से लेकर 4 बजे तक जो है वो वोटिंग का जो टाइम रखा गया है, और उसके बाद ये जो मशीनें हैं यहाँ से ले जाकर पोलिंग स्टेशन पे जाएंगी, जहां पर इन मशीनों की जो गिनती है वहीं पर जो है वो वोटों की गिनती हो जाएगी, और कैंडिडेट की जो अनाउंसमेंट है वो भी वहां पर हो जाएगी। तो एक इजी प्रोसेस जो है वो बहुत ज्यादा हो गया है। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देख भी रहे थे यहाँ पर कि जो यहाँ पर जो आरओज वगैरह के जो लोग बैठे हुए थे, तो वो एकदम इमीडिएटली जो रिजल्ट है वो यहाँ से जा रहा है। जैसे एमपी के इलेक्शन होते हैं या एमएलए के इलेक्शन होते हैं, उनमें जो रिजल्ट जैसे जा रहा होता है, तो यहाँ से वो परसेंटेज जो होती है वो पहुंच रही है। ऑनलाइन सारा सिस्टम है, हर चीज जो है उसको ऑनलाइन रखा गया है, और यही परसेंटेज जो है जल्दी से जल्दी हम लोगों तक पहुंच रही है। तो ये सारी चीजें तो ये बताती हैं कि प्रोसेस जो है वो कितना ज्यादा फास्ट है, कितना ज्यादा जो है तेजी इसमें आई है। और ये जो तेजी है आने वाले टाइम में 4 बजे के बाद रिजल्ट आने में भी दिखाई देगी, और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि 6 बजे तक जो है वो सारा रिजल्ट आ जाएगा।